सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पटरियों पर चमक रही थी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। तभी स्टेशन मास्टर ने घोषणा की, हिमालय एक्सप्रेस कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी। ट्रेन के ड्राइवर अर्जुन ने इंजन की पूरी जांच की। ब्रेक, हॉर्न, इंजन और सभी सिस्टम सही थे। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकल पड़ी। रास्ते में ट्रेन हरे भरे खेतों, नदियों, सुरंगों और ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। यात्री खिड़कियों से सुंदर नज़ारे देखकर खुश हो रहे थे। बच्चे खुशी से ताली बजा रहे थे और परिवार सफर का आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। पटरियां फिसलन भरी हो गई। अर्जुन ने ट्रेन की गति कम कर दी ताकि सभी यात्री सुरक्षित रहें। जब ट्रेन घने जंगल से गुजर रही थी, तभी अर्जुन ने दूर पटरियों पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा। उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ट्रेन पेड़ से कुछ ही मीटर पहले रुक गई। गार्ड और कुछ रेलवे कर्मचारी नीचे उतरे। उन्होंने मिलकर पेड़ हटाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ बहुत भारी था। तभी पास के गांव के लोग मदद के लिए आ गए। सभी ने मिलकर पेड़ हटाया और रास्ता साफ कर दिया। ट्रेन फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। सभी यात्रियों ने गांव वालों का धन्यवाद किया। कुछ देर बाद ट्रेन एक लंबी सुरंग में पहुंची। सुरंग के अंदर अचानक बिजली चली गई, लेकिन इंजन की इमरजेंसी लाइटें जल गईं। अर्जुन ने बिना घबराए सावधानी से ट्रेन को आगे बढ़ाया। सुरंग से बाहर निकलते ही सामने एक विशाल पुल था। पुल पार करते समय तेज हवा चल रही थी, इसलिए ट्रेन की रफ्तार और कम कर दी गई। सभी यात्री सुरक्षित रूप से पुल पार कर गए। यात्रा आगे बढ़ी तो एक छोटे स्टेशन पर ट्रेन कुछ मिनटों के लिए रुकी। यहाँ कुछ नए यात्री चढ़े। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया था। रेलवे कर्मचारियों ने घोषणा करवाई और कुछ ही मिनटों में उसकी माँ मिल गई। पूरा स्टेशन तालियों से गूंज उठा। अब शाम होने लगी थी। आसमान नारंगी रंग से भर गया था। ट्रेन अपनी अंतिम मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। तभी कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि आगे पटरियों पर कुछ जंगली जानवर हैं। अर्जुन ने तुरंत हॉर्न बजाया और ट्रेन की गति कम कर दी। कुछ देर बाद जानवर सुरक्षित जंगल की ओर चले गए। इसके बाद ट्रेन सुबह के 6 बजे थे। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। आज भारत एक्सप्रेस को पहाड़ों, जंगलों और कई बड़े शहरों से होकर अपनी लंबी यात्रा पूरी करनी थी। ट्रेन के ड्राइवर रवि ने इंजन की अच्छी तरह जांच की और गार्ड की हरी झंडी मिलते ही ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकल पड़ी। शुरुआत में सफर बहुत शानदार था। दोनों तरफ हरे भरे खेत, बहती नदी और छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे थे। बच्चे ट्रेन को देखकर हाथ हिला रहे थे। ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और सभी यात्री सफर का आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पटरियां गीली हो गई, इसलिए रवि ने ट्रेन की गति कम कर दी। सुरक्षा सबसे जरूरी थी। जब ट्रेन घने जंगल से गुजर रही थी, तभी ड्राइवर ने देखा कि आगे पटरियों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए। ट्रेन समय रहते रुक गई। गार्ड और रेलवे कर्मचारी नीचे उतरे। तभी पास के गांव के लोग भी मदद के लिए आ गए। सभी ने मिलकर पत्थर हटाए और रास्ता साफ कर दिया। यात्रा फिर शुरू हुई। कुछ ही देर बाद ट्रेन एक लंबी सुरंग में पहुंची। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन इंजन की तेज लाइट रास्ता दिखा रही थी। सुरंग पार करते ही सामने एक ऊंचा पुल था।
संदेश मिला कि आगे पटरियों पर जंगली हाथियों का झुंड है। रवि ने तुरंत हॉर्न बजाया और ट्रेन की रफ्तार कम कर दी। कुछ मिनट बाद हाथी सुरक्षित जंगल की ओर चले गए और ट्रेन फिर आगे बढ़ी। शाम होने तक ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन के करीब पहुंच गई। सभी यात्री सुरक्षित थे और खुश होकर ड्राइवर का धन्यवाद कर रहे थे। स्टेशन पर पहुंचते ही लोगों ने तालियां बजाई और रवि की समझदारी की तारीफ की। उस दिन सभी को एक बात समझ आ गई, एक अच्छा ट्रेन ड्राइवर सिर्फ ट्रेन नहीं चलाता, बल्कि सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी की जिम्मेदारी भी निभाता है। तभी स्टेशन मास्टर ने घोषणा की, हिमालय एक्सप्रेस कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी। ट्रेन के ड्राइवर अर्जुन ने इंजन की पूरी जांच की। ब्रेक, हॉर्न, इंजन और सभी सिस्टम सही थे। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन धीरे-धीरे स्टेशन से निकल पड़ी। रास्ते में ट्रेन हरे-भरे खेतों, नदियों, सुरंगों और ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। यात्री खिड़कियों से सुंदर नज़ारे देखकर खुश हो रहे थे। बच्चे खुशी से ताली बजा रहे थे और परिवार सफर का आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। पटरियां फिसलन भरी हो गई। अर्जुन ने ट्रेन की गति कम कर दी ताकि सभी यात्री सुरक्षित रहें। जब ट्रेन घने जंगल से गुजर रही थी, तभी अर्जुन ने दूर पटरियों पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा। उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ट्रेन पेड़ से कुछ ही मीटर पहले रुक गई। गार्ड और कुछ रेलवे कर्मचारी नीचे उतरे। उन्होंने मिलकर पेड़ हटाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ बहुत भारी था। तभी पास के गांव के लोग मदद के लिए आ गए। सभी ने मिलकर पेड़ हटाया और रास्ता साफ कर दिया। ट्रेन फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। सभी यात्रियों ने गांव वालों का धन्यवाद किया। कुछ देर बाद ट्रेन एक लंबी सुरंग में पहुंची। सुरंग के अंदर अचानक बिजली चली गई, लेकिन इंजन की इमरजेंसी लाइटें जल गईं। अर्जुन ने बिना घबराए सावधानी से ट्रेन को आगे बढ़ाया। सुरंग से बाहर निकलते ही सामने एक विशाल पुल था। पुल पार करते समय तेज हवा चल रही थी, इसलिए ट्रेन की रफ्तार और कम कर दी गई। सभी यात्री सुरक्षित रूप से पुल पार कर गए। यात्रा आगे बढ़ी तो एक छोटे स्टेशन पर ट्रेन कुछ मिनटों के लिए रुकी। यहाँ कुछ नए यात्री चढ़े। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया था। रेलवे कर्मचारियों ने घोषणा करवाई और कुछ ही मिनटों में उसकी माँ मिल गई। पूरा स्टेशन तालियों से गूंज उठा। अब शाम होने लगी थी। आसमान नारंगी रंग से भर गया था। ट्रेन अपनी अंतिम मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। तभी कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि आगे पटरियों पर कुछ जंगली जानवर हैं। अर्जुन ने तुरंत हॉर्न बजाया और ट्रेन की गति कम कर दी। कुछ देर बाद जानवर सुरक्षित जंगल की ओर चले गए। इसके बाद ट्रेन